रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स कहां से मिलती थी, इसका असली सोर्स क्या है? मुंबई में इस वक्त नशे का कारोबार नई तरह से ड्रग्स के साथ फल फूल रहा है। इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड में मुंबई एक बड़ा मार्केट है और इसके कई सप्लाई रूट हैं जहां से ड्रग्स मुंबई पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिरकार बॉलीवुड में ड्रग्स कौन सप्लाई करता है, क्योंकि इसका कनेक्शन दुबई से नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी है। मुंबई की नाइट लाइफ, भागती दौड़ती जिंदगी, मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग्स और इन शानदार इमारतों के साए में सड़कों और गलियों तक फैला ड्रग्स नेटवर्क कैसे काम करता है, मुंबई में कैसे ड्रग्स पहुंच रही है, इस नशे का असली सोर्स क्या है, कहां तक फैला है, ड्रग रूट से लेकर ड्रग लॉर्ड्स तक सब बताएंगे। बस इत्मीनान से देखिए कि मुंबई तक नशा कौन, कहां से और कैसे पहुंचा रहा है। पहले देखिए मुंबई के ड्रग लॉर्ड कौन है, यानी वो नाम जो इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। इकबाल मिर्ची, विक्की गोस्वामी, छोटा शकील, टाइगर मेमन, फहीम मचमच, ये सब डी कंपनी के हैं। इनमें विक्की गोस्वामी सबसे बड़ा ड्रग माफिया है जो दक्षिण अफ्रीका में बैठकर न सिर्फ मुंबई में ड्रग का नेटवर्क चला रहा है बल्कि पूरे अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया में भी ड्रग का बड़ा सोर्स बन चुका है। मुंबई में हर गली और हर कोने तक विक्की गोस्वामी का कार्टेल चल रहा है। वो अपना खुद का सिंडिकेट बना चुका है। ठाणे क्राइम ब्रांच की जांच में इसका नाम 2016 में सामने आया था। इस केस में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम भी सामने आया था। एक और नाम है, ये है शशिकला रमेश पाटनकर, जिसे ड्रग माफिया क्वीन बेबी के नाम से जाना जाता है। ये इस वक्त जेल में है, लेकिन इसका नेटवर्क मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव है। मुंबई ड्रग्स का सबसे बड़ा ओपन डेस्टिनेशन है और यहाँ खाड़ी देशों से ड्रग्स पहुंचती है और इस तरह ये एशिया के सबसे बड़े ड्रग थिएटर्स में से एक की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। एशिया में ड्रग्स के 2 बड़े थिएटर हैं जिन्हें कई ड्रग्स लॉर्ड चला रहे हैं और इनमें कई देश भी शामिल हैं। ये कारोबार खुफिया एजेंसियों के काम का बड़ा हिस्सा भी है। पहला थिएटर है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट। पहले देखिए गोल्डन ट्रायंगल कैसे बनता है और फिर आपको बताएंगे कि गोल्डन क्रिसेंट क्या है। गोल्डन ट्रायंगल 3 देशों को मिलाकर बनता है। यह है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। यहां से ड्रग भारत के पूर्वोत्तर इलाकों तक पहुंचती है और फिर बाकी राज्यों में नेटवर्क उसे फैला देता है। लेकिन इस वक्त भारत के लिए ड्रग्स का सबसे खतरनाक सोर्स है गोल्डन क्रिसेंट। ये भारत के पश्चिमी बॉर्डर से मिला हुआ है। ये भारत के ज्यादा करीब है और इसका नेटवर्क भी ज्यादा खतरनाक है। गोल्डन क्रिसेंट के जरिए ही ड्रग्स भारत पहुंचती है। ये है गोल्डन क्रिसेंट, जिसका एपिसेंटर अफगानिस्तान है, लेकिन इसका रूट पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के तजाकिस्तान से होकर गुजरता है। यहाँ से ड्रग्स न सिर्फ भारत में सप्लाई की जाती है बल्कि खाड़ी देशों में अफ्रीका और यूरोप तक भी सप्लाई की जाती है। गोल्डन क्रिसेंट ने ही तालिबान को सत्ता में रखा और अब यही उसके लौटने का बड़ा खतरा भी बन रहा है। अफीम की खेती आज भी अफगानिस्तान में कमाई का बड़ा जरिया है और हैरत इस बात की है कि तालिबान की सत्ता जाने के बाद आज अफगानिस्तान में अफीम की 4 गुना ज्यादा खेती हो रही है। लेकिन अफगानिस्तान से ड्रग भारत कैसे पहुंचती है, भारत में आने के लिए इसका रूट क्या है, अब ये देखिए। भारत में ड्रग ज्यादातर पंजाब, राजस्थान, गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते और समंदर के रास्ते पहुंचती है। इसके लिए अफगानिस्तान से ड्रग की तस्करी पहले पाकिस्तान में की जाती है और वहां से ISI की मदद से इसे पंजाब के बॉर्डर से भारत पहुंचाया जाता है। पंजाब में पिछले 1.5 दशकों में नशे का कारोबार बहुत तेजी से फैला है। अब भी यहाँ बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। पंजाब इस वक्त पूरे भारत में ड्रग्स की खपत का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। ये चुनावी मुद्दा भी बना, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आज भी पंजाब भारत में ड्रग्स कारोबार का हॉटस्पॉट बना हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक 2018 में भारत में 1258 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। 2019 में यह बरामदगी करीब 2500 किलो तक पहुंच गई।
2018 में भारत में 4,300 किलो अफीम पकड़ी गई, जबकि 2019 में यह बरामदगी 7,300 किलो से ज्यादा हुई। पंजाब में ड्रग्स नेटवर्क को मजबूत करना पाकिस्तान के एजेंडे में भी। बीएसएफ के अलर्ट रहने के बावजूद ये तस्कर नदियों नालों जैसे इलाकों का सहारा लेते हैं और वहां से भारत में पहुंचा रहे हैं। पिछले कई महीनों से क्वाडकॉप्टर वाले ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ और उनके साथ हथियार भी पंजाब के रास्ते भारत पहुंचाए जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 2,240 किलोमीटर जमीनी सरहद है, जबकि 740 किलोमीटर एलओसी है। पाकिस्तान से पंजाब का 533 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और यहाँ खेतों के बीच लगी बाढ़ के पास पेट्रोलिंग होने के बावजूद ड्रग की सप्लाई की जा रही है। वहीं राजस्थान से पाकिस्तान के बॉर्डर की लंबाई 1,048 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ तस्करी आसान नहीं है। रेगिस्तान इलाकों में बॉर्डर पर बाढ़ लगी हुई है और लगातार छुपकर तस्करी करना आसान नहीं रहा है। सुरक्षा बलों की लगातार पेट्रोलिंग और दूर तक नजर पहुंचने की वजह से तस्करों का पूरा ध्यान अब भी पंजाब बॉर्डर की तरफ रहता है। वहीं गुजरात के बॉर्डर के अलावा अरब सागर के रास्ते भी भारत के तट तक ड्रग्स की सप्लाई होती है और फिर पंजाब के अलावा इसकी एक बड़ी मंजिल मुंबई होती है। आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे एटीएस ने और पुलिस ने जो रेड करके जो फैक्ट्री में वहाँ जो भारी मात्रा में मिल गए, तो हम कंसंट्रेशन इसी पे करते हैं कि ये सप्लाई कहाँ से होता है। ये सप्लाई की बड़ी बड़ी जड़ रहती है, वो जड़ वहाँ से उखाड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ से सप्लाई होता है उसको एक बार बॉम्बे सिटी में एक माल आ गया तो बाद में उसको रुकाना बहुत ऐसा चीज़ है कि वहाँ गली गली में कहाँ निकल जाता है। वो सप्लाई करने के लिए वो सप्लाई चेन बहुत बड़ी हो जाती है। वैसे सिर्फ अरब सागर ही नहीं बल्कि दूसरे समुद्री रूट पर भी ड्रग तस्कर सक्रिय हैं। भारत की पूरी कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर की है और ये खुला इलाका है जहां से तस्करी होती है। अक्टूबर 2019 में मालदीव के रास्ते आ रही 150 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, जबकि अगले ही महीने नवंबर 2019 में श्रीलंका की तरफ से आ रही 224 किलो ड्रग्स सीज की गई थी। कोस्ट गार्ड को अक्सर ऐसी तस्करी की इंटेलिजेंस मिलती है और वो इस पर फौरन एक्शन भी लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के करीब 150 छोटे बड़े जहाज समुद्री सरहद की निगरानी करते हैं और वो ऐसे तस्करों पर एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोस्ट गार्ड के करीब 55 टोही विमान और हेलीकॉप्टर भी हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी गोल्डन क्रिसेंट एक्टिव है और भारत यहाँ से आने वाली ड्रग्स का एक बड़ा डेस्टिनेशन है। UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के मुताबिक दुनिया में 35% ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोग दक्षिण एशिया में हैं। दुनिया भर में 4,20,000 हेक्टेयर जमीन पर अफीम पैदा की जाती है। ये इलाका दिल्ली जितने 3 शहरों के बराबर है और इनमें से 75% इलाका अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में दुनिया की 80% अफीम का उत्पादन होता है। 2018 में अफगानिस्तान में 6400 टन पोस्ता का उत्पादन हुआ। पोस्ता से ही अफीम बनाई जाती है। ये उत्पादन 2017 के मुकाबले कम था, लेकिन तस्करी के नए रास्ते खुलने से इसका खतरा और बढ़ गया। गोल्डन क्रिसेंट का एपिसेंटर अफगानिस्तान आज भी ड्रग्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि पाकिस्तान और ईरान के रास्ते ये यूरोप, पश्चिम एशिया और वहां से भारत पहुंच रही है। बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन बड़ा पुराना है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया को लेकर जिस तरह के नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि मुंबई में ड्रग्स माफिया बड़े पैमाने पर एक्टिव है। सवाल यह है कि कौन सा ड्रग्स सबसे ज्यादा बिकता है। ड्रग एडिक्ट इस जहर को खरीदने के लिए कहां कहां जाते हैं, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अब आप देखिए हमारे ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह के जरिए। अब रिया के बड और हैश वाले कनेक्शन की बात करते हैं। गांजे के पेड़ का गोंद या चेप जिसका धुआं नशे के लिए पिया जाता है, उसे हैश या हशीश कहते हैं। ये आधुनिक जीवन का तेजी से फैलता अभिशाप है। हैश हल्की या गाढ़े रंग का पदार्थ होती है, जिसे अक्सर धीमी आंच पर अल्कोहल में तैयार किया जाता है। रिया को मिरांडा सोशी ने मैसेज भेजकर इसी नशीले पदार्थ का जिक्र किया था। रिया के चैट में जिस एमडीएमए ड्रग्स की बात हो रही है, उसे मुंबई में सेलिब्रिटी के बीच और पार्टी में बड़े पैमाने पर लिया जाता है, इसलिए इसे पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे एमडी भी कहा जाता है। वैसे तो एक गोली 1000 की मिलती है, लेकिन पार्टी के हिसाब से इसका दाम तय होता है। ये यूरोप से मुंबई बड़े पैमाने पर तस्करी करके लाई जाती है। मुंबई में ऐसी कई अंधेरी गलियां हैं
जहां करोड़ों अरबों रुपए का काला कारोबार चलता है। मुंबई में ड्रग्स का कारोबार कहां-कहां और कितनी तेजी से फल फूल रहा है, ये पता लगाने के लिए इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह रात के अंधेरे में ड्रग्स पैडल की तलाश में निकल गए। जयप्रकाश सिंह को पता चला कि मुंबई के खार, बांद्रा, वर्सोवा, जुहू, लोखंडवाला, यारी रोड, कार्टर रोड, पैटर रोड, नेपेंसी रोड के इलाके में ड्रग्स की खपत सबसे ज्यादा है। इन पॉश इलाके में ड्रग्स की सप्लाई फिल्म सर्कल और बड़े घरों में खूब हो रही है। इसका सबसे बड़ा बाजार आज भी रेव पार्टियों, पब्स, डिस्कोथेक और क्लब्स में आने जाने वाले लोग हैं। वैसे तो मुंबई में नशे की 10 से 12 अलग अलग क्वालिटी और ड्रग है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकने और डिमांड वाला ड्रग है एमडी। वही एमडी जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती और जया साहा की व्हाट्सएप चैट में आया है। एमडी ड्रग को कई कोड भाषा में खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा और पॉपुलर कोड है म्याऊ म्याऊ। इंडिया टीवी ने इन ड्रग का नशा कर चुके और इन ड्रग को बेच चुके कुछ खास ड्रग पेडलर्स से बात की, जिन्होंने एमडी ड्रग से जुड़ी कई जानकारियां हमें बताई। एमडी के भी नाम बहुत होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल होता है, पाउडर होता है, पत्थर होता है, दाने होते हैं, ऐसे बहुत से नाम है उसके, और वो सब कोड वर्ड में ही चलता है वो चीज। और वो एमडी क्रिस्टल, सल्ली, अपना सल्ली आती है, स्टोन आते हैं, और देखा जाए तो ब्राउन शुगर भी चलता है। ओके। और कलर होते हैं। और अपना डिप्रेशन जो ज्यादा रहता है वो कर लिया ना तो वो डिप्रेशन में और जाता है, ज्यादा जाते ही रहेगा। कौन सा कर लिया तो? एमडी। हाँ, ज़ॉम्बी, उसमें एक नाम रहता है एक ज़ॉम्बी। अच्छा। ज़ॉम्बी जो कर लिया ना वो डिप्रेशन, उसको है ना सब नेगेटिव चीज दिखने लगी। ओके। जो है ही नहीं वो दिखने लगेगा। एक्चुअली तो उससे इंसान नहीं है डिप्रेशन कोई सुसाइड कर लेता है। इन पेडलर्स के मुताबिक एमडी ड्रग के कई नाम हैं। इसे म्याऊ म्याऊ तो कहते ही हैं, साथ में एमडी को चाची, व्हाइट, सफेद, क्रिस्टल, सल्ली, एमडीएम, यात्रा, पत्थर और दाने भी कहा जाता है। ये एमडी ड्रग जो है वो दिया क्यों जाता है, इसकी खास बात क्या है वो आप बताएं। वो लिया इसलिए आता है कि कोई टेंशन लेता है, कोई इंजॉयमेंट के हिसाब से करता है, उसमें दो अपनी चॉइस से हिसाब से करते हैं। सस्ता होता है? नहीं, उसका भाव तो अच्छा खासा रहता है। क्या भाव है कुछ? उसकी कुछ 1000 रुपए 1 ग्राम चलता है। उसको कोड वर्ड में बुक बोलते हैं। हाँ। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, अच्छा, चीज भी बोलते हैं। एक ग्राम को 1 बुक कहा जाता है। हाँ। और 1 बुक लेने का 1000 रुपया है। 1000 रुपए। 1000 रुपया एक बार कंज्यूम कर सकते हैं या 2-3 बार खा सकते हैं? उसको जितना लेते हैं उतना कम पड़ेगा। जितना लेते जाएंगे हाँ। मतलब उसकी आदत पड़ जाती है। हाँ, तो उसकी आदत पड़ जाती है। 3-4 टाइम मतलब यूज कर सकते हैं उसको, कोई 5-6 टाइम भी करता है। और वो कैसा, किधर पे 1200 रुपए, किधर पे 1400, किधर पे अच्छी चीज रही तो किधर 2000, ऐसा चलता है। बाकी बैंड्रा में देखा जाए तो एमडी ज्यादा चलता है। एमडी ज्यादा चलता है। पाउडर एमडी। और उसमें बहुत सारे एसिड पेपर है, और एमडीएम ड्रॉप है, एलएक्सडी पेपर है, तो बहुत तरह के पेपर भी आते हैं। हर तरह के नशा अलग अलग तरीके के होते हैं। पानी में भी लेके कर सकते हैं, लिक्विड में भी कर सकते हैं, सॉलिड में भी कर सकते हैं। हाँ, सब टाइप का रहता है। अच्छा, एमडी सवाल यह है कि मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों में एमडी के अलावा और कौन से ड्रग पॉपुलर हैं, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ सेलिब्रिटी पार्टियों में होता है बल्कि रेव पार्टी, डिस्कोथेक और क्लब्स में भी होता है। बिलोंग करता हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री से, तो मैं जब शूट पे भी जाता हूँ ना तो मैंने वहाँ भी देखा है कि वहाँ भी कई लोग होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं बुरी तरह से, जो मतलब जा रहे बाथरूम में कुछ कर रहे, आ रहे फिर डांस कर रहे, मतलब आर्टिस्ट से लेके ऐसे नाम तो मुझे लेना नहीं चाहिए, बट मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री में ये बड़ा कॉमन ड्रग है एमडी ड्रग। एमडी नहीं, कोकीन बहुत चलता है। कोकीन इज अ कॉमन ड्रग इन बॉलीवुड। अच्छा, पेपर ड्रग्स जिसे पेपर के फॉर्मेट में लिया जाता है यानी खाया जाता है, उसके भी कई कोड नेम हैं। रेड पेपर, एलएसडी एसिड, एलएसडी ड्रॉप, डबल ड्रिप, सिंगल ड्रिप। इन सब के साथ कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जिन्हें मेडिकल नशा कहा जाता है। इन मेडिकल नशे को अब मेडिकल शॉप पर बैन कर दिया गया है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, लेकिन नशे के सौदागर आज भी इसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इन मेडिकल नशे में बच्चू, अजगांव मजगांव, बटन, कोरेक्स, वेस्कोफ, बाटला, एमबी, फैंसीडील, डीएक्स और आरएक्स शामिल हैं। है जिसको ज्यादा चलाया जा रहा है। कोड वर्ड इसके बारे में आप बता दें कि किस कोड में ये मांगा जाता है और किस कोड में बेचा जाता देखा जाएंगे ना तो एमडी को ही ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। हीरोइन,
क्रिस्टल, सब बहुत सारे नाम है, सब अपना अलग अलग नाम लेके यूज करते हैं। कोड क्या चलता है? कोड तो देखा जाए तो चाची चलता है, चाची और एक अजगाव मजगाव भी चलता है। और अजगाव मजगाव ब्राउन शुगर है, और म्याओ म्याओ। अच्छा, म्याओ म्याओ चलता है, चाची चलता है। हाँ, ज्यादा करके चाची और म्याओ म्याओ, ये दो नाम बहुत फेमस है। और आपने बताया ब्राउन शुगर को अजगाव मजगाव बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? ये क्योंकि वो जो चेस करते हैं ना, वो ऊपर नीचे करना पड़ता है उसके लिए, उसकी भाप के लिए, उसके लिए अजगाव मजगाव। उसको देखा जाए तो कोड वर्ड में पाया बोलते हैं। पाया पाया वो उसका क्या ये होता है, मतलब उसका इफेक्ट ऐसा रहता है कि इंसान सुस्त हो जाता, जी सुस्त हो जाता है। सुस्त हो जाता। उसका नहीं ले और सुस्त हो जाए, अपनी मस्ती में रहे, उसको उसकी दुनिया से मतलब ही नहीं रहेगा। तो गांजा के बाद ब्राउन शुगर हो गया, और कौन सा ड्रग है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है? ये वेंड्रा सर्कल की बात करें, खार की बात करें, बच्चू, हाँ बच्चू यानी बटन, नेटो। बच्चू कौन सा ड्रग है? वो इस नींद की गोली आती है ना, नींद की गोली टैबलेट्स, वो है, उसका नाम है नेट्रोवेट 10, एल्को है, रेस्टिन है। क्या ये इंसान को कोई भी चीज करने पे मजबूर कर देते? अच्छा, इंसान उसमें मतलब उसमें सब हत्या मर्डर वो भी करता है, नाम का खाली कर लेता हत्या है। भी कर सकता है। हाँ, हत्या बहुत भी कर सकता है, दिमाग गर्म हो जाता है। हाँ, और दिमाग इसकी बहुत। कीमत क्या होती है? बड़े घरों और सेलिब्रिटीज को ये नशा पर्सनल कांटेक्ट, व्हाट्सएप कांटेक्ट, क्लब और डिस्को से मिलता है और एक से दूसरे में ये ग्रुप मैसेज बड़ी तेजी से फैलता है।